जय श्री कृष्णा, जय कामेश्वर। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी भी एकादशी के व्रत नहीं किए लेकिन करना चाहते हैं, लेकिन मालूम नहीं है कब से शुरू करना चाहिए, कैसे शुरू करना चाहिए, क्या इसकी विधि होती है, क्या संकल्प होते हैं और ये व्रत हमारा कैसे कल्याण कर सकता है। बात को समझ लीजिए सबसे पहले कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं। जैसे हम दुनिया के लोगों को इस एकादशी का इंतजार रहता है, भगवान के जागने की प्रतीक्षा रहती है, ऐसे ही त्रिभुवन पत्नी यानी ठाकुर जी की पत्नी लक्ष्मी मैया को भी प्रतीक्षा होती है। लक्ष्मी मैया इस दिन बहुत प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर बहुत ज्यादा कृपा करती हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने घर में बहुत जरूरी जरूरी उपाय करने चाहिए। इसलिए सबसे पहले तो आप इस वीडियो को सेव कर लेना, अपने परिजनों तक पहुंचा लेना, क्योंकि हो सकता है दोबारा आपको ये जानकारी ना मिले। और ये देखिए, यदि आप हमारे द्वारा अपनी जन्म कुंडली भी दिखाना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पे जाकर के भी डीएम कर सकते हैं। वहां से भी आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस दिन सवेरे जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेना है, पीले रंग के वस्त्र धारण कर लेने हैं, पीले ही आभूषण इत्यादि आप धारण कर लीजिए। ठाकुर जी की सेवा में जब आप जाओगे तो सर्वप्रथम एक श्लोक का उच्चारण आपको करना है। हाथ जोड़ने कहना है, प्रभु उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। उठो उठो गोविंद, उठो कमलाकांत और इस संसार का मंगल करो। इस प्रकार से आपको इस श्लोक का उच्चारण कर लेना है। उसके बाद दक्षिणावर्ती शंख यदि आपके पास है तो उससे ठाकुर जी का पंचामृत से स्नान करवा लेना है। सबसे पहले अपने ऊपर जल छिड़क लीजिए, अपने आप को शुद्ध कर लीजिए, आचमन कर लीजिए, ठाकुर जी का दक्षिणावर्ती शंख के द्वारा पंचामृत से स्नान करवा लीजिए। यदि दक्षिणावर्त शंख आपके पास नहीं है तो साधारण सा आप किसी भी पात्र में अभिषेक करवा सकते हैं। उसके बाद तुलसी मैया के 11 पत्ते लेकर के या 21 पत्ते लेकर के आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र को बोलते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए आपको ठाकुर जी पर वो तुलसी के पत्ते अर्पित कर देने हैं, चढ़ा देने हैं। और हाथ में जल ले लेना है। हाथ में जल लेकर के आपको 3 बार श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु ये कहना है। उसके बाद उस दिन देव उठनी एकादशी है, कौन सा दिन है, कौन सा नक्षत्र है, यदि आपको आता है बोल दीजिए, अपना नाम बोल दीजिए, अपना गोत्र बोल दीजिए। आप इस परिवार से हैं, ये आपका वंश है, ये आपका गोत्र है, ये आपका जन्म स्थान है, ये सारी जानकारी आप ले लीजिए हाथ में जल लेते हुए। और कहना है, मम गृहे जीवने सकल अरिष्ट अनिष्ट निवारणार्थ और शुभ फल प्राप्त्यर्थम, ये बोल देना है। ये भी आपको हम लिख के भेज देंगे। यदि आपको नहीं आता बोलना तो आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए और अपना प्रश्न लिख करके भेज दीजिए। आपको इस संकल्प की हम एक फोटो भेज देंगे तो आपको बोलने में आसानी रहेगी। ठीक है। उसके बाद बोलना है, सकल परिवार जनस्य सद्बुद्धि सद्विचार प्राप्त्यर्थम आर्थिक उन्नति, कर्म उन्नति, भाग्य उन्नति सहित दीर्घ उन्नति हमारी हो प्रभु इस व्रत को करने से। इस प्रकार से आपको ये सारी बातें बोल देनी है और वो हाथ में लिया हुआ जल आपको धरती पर छोड़ देना है। इसके बाद आप अगले दिन जब पारण करेंगे, यानी 2 नवंबर को जब आप दोपहर में 1 बजे के बाद इस व्रत का जब आप पारण करेंगे तो याद रखिए, किसी एक ब्राह्मण को या 3 ब्राह्मणों को या 5 ब्राह्मणों को अपने घर में बुला करके यथोचित आप भोजन करवाइए, दक्षिणा दीजिए। गौ माता का एक भाग भोजन का जरूर आप निकालिएगा अगले दिन पारण के समय में। तो यह व्रत आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। याद रखिएगा, एकादशी की रात्रि में आपको सोना नहीं है, जागरण करना है, जितना भी आप जागरण कर पाए 1-2-3 घंटा। और एकादशी का व्रत जो होता है वो 3 दिनों का नियम उसका होता है। दशमी से नियम प्रारंभ हो जाएगा, द्वादशी तक इसका नियम पालन करना पड़ेगा, यानी 3 दिनों तक चावल का भूलकर भी आपको सेवन स्पर्श नहीं करना है। बाकी अधिक जानकारी आपको चाहिए होगी तो हमारे ऑफिशियल नंबर पर जाकर के आप डीएम कर दीजिएगा तो आपको जानकारी मिल जाएगी। या फिर हमसे कुछ भी आप जानकारी चाहते हैं तो वो भी अपॉइंटमेंट लेकर के आप बात कर लेना। और इस वीडियो को सब तक पहुंचा देना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हर बार ऐसी ही कोई जानकारी आपको यहाँ मिलती ही रहती है। राधे राधे।